हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो लास्ट के वीडियो तक हमने लिंक लिस्ट के सारे टाइप्स, उसके सारे ऑपरेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए थे और समझ लिए थे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा लिंक लिस्ट का सफर खत्म होता है और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैक। क्या होता है स्टैक, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और किन किन तरीकों से हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही प्यार से समझ आ जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। चलो देखते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक तो स्टार्ट करूंगा बहुत ही बेसिक डिफिनेशन के साथ, जो हमें हर एक साइट में या फिर हर एक बुक में बताई जाती है। तो स्टैक का डिफिनेशन ये है ना, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज a लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and deletion can be done from only one end। क्या मतलब इसका, मैं कह रहा हूं अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं यार, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसा होता है स्टैक, ठीक है। एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है यार स्टैक का। जैसे आप लोगों ने घर में एक स्टडी टेबल होता है ना, स्टडी टेबल ऐसा कुछ होता है। ड्राइंग पे मत जाना, बहुत ही गंदी बनी है। उस पे जो बुक्स रखे होते हैं, ना, वो कैसे रखे होते हैं, ऐसे रखे होते हैं। मान लो ये एक बुक है, उसके ऊपर एक बुक ऐसा है, ठीक है, उसके ऊपर एक बुक ऐसा है, उसके ऊपर एक बुक ऐसा, ऐसा रखा होता है ये बुक, ठीक है। फिर या फिर शादी ब्याह में जाते होगे यार, तो वहाँ जो प्लेट्स रखी होती हैं, प्लेट्स भी ऐसी रखी होती हैं। एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, उसके ऊपर तीसरा प्लेट, उसके ऊपर चौथा प्लेट, उसके ऊपर पांचवा प्लेट, ऐसे कुछ रखी होती है ना। तो ये क्या है यार, ये कुछ नहीं है, बल्कि ये भी एक स्टैक है और ये भी एक स्टैक है, ठीक है। क्या मतलब है, मैं क्या अभी समझ आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे स्टैक ऑफ बुक, और इसको हम कहेंगे प्लेट्स स्टैक ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो स्टैक क्या है ना यार, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन में रखे होते हैं, इसलिए हम इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। वो एक लाइन में रखे होते हैं, इसलिए हम इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके भैया, इतना समझ आ गया। ये क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन एंड, इसका मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक बुक है, ठीक है। तो जब हमें एक दूसरा बुक रखना होगा यार, तो हम कहाँ रखेंगे। तो सबसे इजीएस्ट वे जो है वो यही है कि हम इसके ऊपर रख देंगे। हाँ, तीसरा बुक रखना होगा तो भी हम इसके ऊपर ही रख देंगे। हाँ, चौथा रखना होगा तो भी हम इसके ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। चलो, अब जब हमें यहाँ से बुक निकालने हैं यार, तो हम क्या करेंगे। सबसे इजीएस्ट वे जो है, ताकि ये जो लाइन है ये हमारा खराब ना हो, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, मैं क्या सबसे पहले ये वाला बुक निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला बुक निकाल देंगे, फिर उसके बाद ये वाला बुक निकाल देंगे, फिर उसके बाद ये वाला बुक निकाल देंगे, और ये हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। समझ में आ रहा है, यही ऊपर डिफिनेशन है। स्टैक जो है ना, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें इंसर्शन मतलब कि बुक डालना, ठीक है, और डिलीशन मतलब बुक रिमूव करना, ठीक है। ये बस एक एंड से होता है, मतलब टॉप वाले एंड से होता है, ऊपरी वाले छोर से होता है, ठीक है। इंसर्शन चाहे डिलीशन बस हम एक ही एंड से कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम नीचे सीधा इंसर्ट कर दें ऐसे उठा के, तो नहीं, स्टैक में वो नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है यार, स्टैक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। स्टैक का एक बेसिक स्ट्रक्चर में बताऊं तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। मान लो इस स्टैक का साइज है 1 2 3 4 5 6, 6 साइज का हमने एक स्टैक बना लिया। तो हम अगर सबसे पहले 1 इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा 1 सबसे पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने बोला कि अच्छा 2 भी इंसर्ट कर दो, तो 2 जो है वो 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने बोला 3 इंसर्ट कर दो, तो 3 जो है वो 2 के पहले आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमने बोला 4 इंसर्ट कर दो तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 5 हमने बोला तो 5 यहाँ आ जाएगा। 6 हमने बोला तो 6 यहाँ आ जाएगा। हमने बोला 7 इंसर्ट कर दो तो उसने बोला कि अब तो स्टैक में जगह ही नहीं है, अब तो स्टैक में जगह ही नहीं है, तो इंसर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारा स्टैक ओवर फ्लो का। ठीक है। सिमिलरली जब हमें डिलीट करना होगा, तो सबसे पहले हम इस 6 को डिलीट करेंगे, सबसे पहले हम इस 6 को डिलीट करेंगे। तो हमारे 6 मिल गया। फिर हमने 5 को डिलीट किया तो 5 मिल गया। फिर हमने 4 को डिलीट किया, 4 मिल गया। फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब हमारी स्टैक एम्प्टी हो चुकी है। अब हम इसमें से कह रहे हैं कि डिलीट कर दो, तो ये कह रहा है कि भैया अब तो स्टैक एम्प्टी है, तो हम डिलीट कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो। तो ये दो चीजें होती हैं। अगर स्टैक भर चुका है फिर भी हम इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। अगर स्टैक एम्प्टी है लेकिन फिर भी हम उसमें से डिलीट करवा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ आ गया। हाँ भैया समझ आ गया। अब कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं यार, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं यार। ठीक है, टर्म्स क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्टैक ना एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। स्टैक ना एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं लीफो। जिसे हम कहते हैं लीफो। लीफो क्या है? तो लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो एलिमेंट सबसे आखिरी में इंसर्ट होगा ना, जो एलिमेंट सबसे आखिरी में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा स्टैक में से। समझ आ रहा है? यही काम तो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना। जो एलिमेंट एलिमेंट which is inserted last, which is inserted last will be removed first, will be removed first। और यही तो हम करते आ रहे थे ना यार। सबसे लास्ट में हमने 6 डाला था स्टैक में, सबसे लास्ट में हमने 6 डाला था स्टैक में। जब सबसे पहले हमने रिमूव करा तो इस 6 को ही तो हमने रिमूव करा, इस 6 को तो हमने रिमूव करा ना। तो बस यही कहता है जो एलिमेंट सबसे आखिरी में इंसर्ट होता है वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकल रहा होता है स्टैक में। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि स्टैक कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हमने जवाब देना है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलो फिर क्या है? मैं कहा कि पुश। पुश का मतलब क्या है? तो पुश का मतलब है इंसर्शन। पुश का मतलब है इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जब भी हम कहें कि पुश 5, पुश 5, तो हमें क्या करना है? स्टैक में 5 पुश कर देना है। ठीक है, हमने बोला पुश 3, हमने बोला पुश 3 तो हमें स्टैक में 3 पुश कर देना है। ठीक है, हमने बोला पुश 4 तो हमें क्या करना है? स्टैक में 4 पुश कर देना है। ठीक है, पुश समझ आ गया, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। ओके, स्टैक में। फिर तीसरा टर्म है पॉप। पॉप का मतलब क्या भैया? मैं कहा रिमूवल ऑफ एलिमेंट, कुछ नहीं है, रिमूवल ऑफ एलिमेंट। तो इससे तो समझ आ ही रहा होगा कि इसमें से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक में से। तो अभी हमारे पास स्टैक में क्या थे? स्टैक में हमारे पास था 5, 3 और 4 था। ठीक है, तो जब भी हम बोले यहाँ पे पॉप, पॉप इसमें कोई एलिमेंट पास नहीं होगा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसने हमने पहली बार पॉप कॉल करा तो इसने जो सबसे ऊपर था, जो एलिमेंट सबसे ऊपर था, सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, वो यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया 5 और 3। फिर दोबारा हमने कॉल किया पॉप, फिर अब ये जो 3 था ये डिलीट हो गया, अब हमारे पास आ गया 5। ठीक है, फिर से हमने कॉल किया पॉप, अब ये जो 5 था ये भी डिलीट हो गया, अब हमारा स्टैक हो गया एम्प्टी। समझ में आया? तो पॉप हो गया रिमूवल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पुश हो गया इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। और स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है? तो करती है लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब इसमें और क्या होता है देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। देखिए स्टैक को हम बहुत तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यार। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं?
मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेसिक है एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन। एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन मतलब सी प्लस प्लस या फिर कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो हमें एक लाइब्रेरी दे देती है स्टैक के नाम से, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उन्हें यूज करना होता है। ठीक है, एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सेकंड क्या है? एरे इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, एरे का यूज करके हम स्टैक बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फोर्थ क्या है? हम क्यू का यूज करके भी बना सकते हैं, क्यू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, और ये मैं आपको परसों की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इतने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी स्टैक को बनाने में। ठीक है, तो ये तीन मैं समझा दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन की, बात करते हैं एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन की, एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, ये सबसे इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एचटीएल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। मतलब कोई भी लैंग्वेज हमें ना एक लाइब्रेरी दे देती है यार, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बस हमें वो लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेना होता है अपने प्रोग्राम में, और बस हम उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एचटीएल का यूज करने के लिए हमें कौन सा स्टैक का यूज करने के लिए हमें कौन सा लाइब्रेरी इंक्लूड करना है? तो हमें इंक्लूड करना है हैशटैग इंक्लूड, बहुत इजी है, स्टैक, खत्म। हमने स्टैक का जो ये फाइल था ये हमने इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में, अब हम स्टैक के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो फंक्शंस होते हैं यार, सबसे पहले पुश, पुश यहाँ पे वो आएगा पैरामीटर एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, चलो इसका मतलब क्या है? इंसर्ट एलिमेंट इन, इंसर्ट एलिमेंट इन स्टैक, इंसर्ट एलिमेंट इन स्टैक। ओके, ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन पॉप, दूसरा फंक्शन पॉप। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा। रिमूव लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट, रिमूव लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। ठीक है, इंसर्टेड एलिमेंट। ओके, तीसरा फंक्शन क्या होता है जो हमें ये हमारी स्टैक लाइब्रेरी देती है? होती है टॉप, टॉप। टॉप फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। क्या मतलब है कि जैसे अगर मान लो हमारे पास स्टैक है, हमारे पास स्टैक है, इसमें 1 2 3 ऐसे करके है, तो जब हम इस टॉप फंक्शन को कॉल करेंगे ना, इस टॉप फंक्शन को कॉल करेंगे ना ऐसे, तो ये क्या करेगा? हमें ये हमें बताएगा कि भैया ये जो स्टैक है ना आपके सबसे ऊपर में 3 है, तो ये हमें 3 ला के दे देगा। रिमूव नहीं हो रहा है, इंसर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये हमें बता देगा कि सबसे ऊपर में आपका 3 है, तो ये 3 आपको ला के दे देगा कि आप 3 को जैसे यूज करना है कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। स्टैक में भी कोई रिमूवल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट, ये बस बताता है कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। ओके, चौथा क्या है? साइज फंक्शन, साइज फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? रिटर्न्स द साइज ऑफ स्टैक, रिटर्न्स द साइज ऑफ स्टैक। ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे स्टैक में, ये हमें रिटर्न कर देता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो ये हमें तीन, ये हमें तीन रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमें तीन रिटर्न कर देगा कि भैया आपके पास तीन एलिमेंट है स्टैक में। ओके, फोर एम्प्टी, एम्प्टी फंक्शन, ये क्या देगा? ये रिटर्न करेगा वेदर, वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, एम्प्टी और नॉट। और ये एक बुलियन फंक्शन है, तो या तो 1 रिटर्न करेगा या फिर 0 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब क्या है? तो ट्रू, 0 का मतलब क्या है? तो फॉल्स। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी होगी तो ये रिटर्न करेगा 1,
अगर हमारी स्टैक एम्प्टी होगी, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो वो रिटर्न करेगा 1। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं होगी, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, कि भैया लिस्ट एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये थे यार बेसिक जो हमें मोस्टली केसेस में यूज होते हैं। ठीक है, ये वो बेसिक 5 फंक्शन थे जो हमें ज्यादातर यूज पढ़ते हैं। ठीक है, यूज करने पड़ते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स में, अलग अलग प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें, क्या समझ आ जाएगा। पर इससे पहले स्टैक को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर हमने इंक्लूड कर लिया था, सबसे पहले हमने इंक्लूड कर लिया था स्टैक। ठीक है, चलो फिर मेन फंक्शन में आने के बाद, मेन फंक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है स्टैक, स्टैक और स्टैक का नाम देना होता है। ये बेसिकली वो जैसे मैंने बताया था ना, इंटीजर क्लास वगैरह बताया था ना, तो ये बेसिकली बताता है कि आपको एक स्टैक बनाना है। ठीक है, ये चीज ना है, वो बताता है कि आपको एक स्टैक बनाना है। फिर यहाँ पे स्टैक का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्टैक का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये कीवर्ड है जो कि बताता है कि अच्छा स्टैक बनाना है हमें। ठीक है, और ये जो नेम है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो मान लो मैं नाम डाल रहा हूँ st। ठीक है, स्टैक st हमने डाल दिया, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, तो क्या होगा, एक st नाम का ना स्टैक बन जाएगा, एक st नाम का ना स्टैक बन जाएगा। ओके, यहाँ हमने साइज डिक्लेयर नहीं करा, साइज कुछ नहीं डाला, तो ये खुद ही डायनेमिकली साइज को एलोकेट करता जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे अपने साइज को बढ़ाते चलेगा, वैसे वैसे अपने साइज को बढ़ाते चलेगा। ठीक है, डायनेमिकली एलोकेट, डायनेमिकली एलोकेट। ओके, ठीक है। अब जब ये क्रिएट हो गया, तो हम नीचे इस नाम का यूज करके st डॉट पुश कर सकते हैं 1, st डॉट पुश कर सकते हैं 2, st डॉट पुश कर सकते हैं 3। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है st डॉट पॉप, st डॉट पॉप। तो क्या होगा, ये 3 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये 3 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर हमने कहा st डॉट पॉप, अब ये 2 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर हमने बोला st डॉट पॉप, तब यहाँ से 1 डिलीट हो जाएगा। तब हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है। अब हम अगर यहाँ पे कॉल करेंगे st डॉट एम्प्टी, st डॉट एम्प्टी, तो हमें रिटर्न करेगा 1। क्यों रिटर्न करेगा 1? क्योंकि ये अब खाली है। ठीक है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, वहीं अगर हमारा एक एलिमेंट होता, और मान लो ये लास्ट वाला मैंने फंक्शन नहीं लिखा था, हमारे पास 1 यहाँ पे बचा होता, अब हम यहाँ पे करते st डॉट एम्प्टी कॉल, तो हमें रिटर्न में मिलता है 0। क्यों मिलता है 0? क्योंकि हमारे स्टैक में पहले से कुछ एलिमेंट है, मतलब एम्प्टी नहीं है। अब नहीं है तो फॉल्स। ठीक है भैया, चलो अगर मैं यहाँ पे करूँ st डॉट साइज को कॉल करूँ, st डॉट साइज को कॉल करूँ, तो हमें क्या मिलेगा आंसर? हमें मिलेगा कि कितने एलिमेंट है इसमें, तो कह रहा है भैया एक ही एलिमेंट है, तो हमें आंसर में मिलेगा 1। ठीक है, मान लो यहाँ पे अब 2 एलिमेंट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो st डॉट साइज कॉल करने पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हमें आउटपुट मिल जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ st डॉट टॉप, st डॉट टॉप कॉल करूँ, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? 2, तो मुझे 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, अब मैं मान लू st डॉट पॉप कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये 2 मेरा यहाँ से डिलीट हो गया, अब 2 यहाँ से मैं डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे st डॉट टॉप कॉल करूँ, st डॉट टॉप कॉल करूँ, तब मुझे क्या मिलेगा? तब टॉप का एलिमेंट है 1, तो हमें 1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे चीजें हो रही है? समझ में आ जाएगा, अभी करके देख लेते हैं, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो पर उससे पहले एक चीज मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। मैंने क्या छोड़ा कि जब भी हम एक स्टैक बनाते हैं ना यार, जब भी हम एक स्टैक बनाते हैं, तो हमें क्या करना होता है ना, कि हमारे स्टैक में किस टाइप का एलिमेंट रहेगा, उसके टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं अपने स्टैक में इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने स्टैक में इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि स्टैक जो आप बना रहे हो वो इंटीजर टाइप डेटा के लिए स्टैक बना रहे हो। ठीक है, मान लो हमें कैरेक्टर टाइप डेटा चाहिए,
मान लो हमें कैरेक्टर टाइप डेटा चाहिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया एक स्टैक बना लो कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए और उसका नाम रख दो st। ठीक है, अगर हमें स्ट्रिंग के लिए बनाना हो तो हम कह रहे हैं कि भैया एक स्टैक बना लो स्ट्रिंग टाइप डेटा के लिए और उसका नाम रख दो st। सिमिलरली इंट के लिए मैंने ऊपर बता ही दिया, स्टैक इंट st। ठीक है, तो हम किस टाइप के डेटा के लिए एक स्टैक अपना बना रहे हैं वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। चलो, तो ओके, ये हो गया। क्या है ये? STL इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, STL इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या इंक्लूड करना है? तो हमें इंक्लूड करना है स्टैक को। ठीक है भैया, ये हमारा स्टैक इंक्लूड हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या बोला, स्टैक कीवर्ड। उसके बाद हमें कैसा डेटा चाहिए, तो मैंने कहा कि इंटीजर टाइप डेटा चाहिए हमें और नाम रख दो st। ठीक है भैया, तो अभी सिर्फ हमने स्टैक क्रिएट किया, अभी हमने कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं करा। तो अगर मैं अभी st.empty कॉल करूं, अगर मैं अभी st.empty कॉल करूं तो क्या आना चाहिए? करके देखते हैं यार, सी आउट कर लें इसको एक बारी। सी आउट में करूँ st.empty कॉल, क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 1 आना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी है तो 1 रिटर्न करेगा। देखते हैं, 1 आ गया, मतलब 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट पुश करता हूँ। लेट सपोज मैंने पुश करा 1। ठीक है, 1 मैंने पुश कर दिया, तो अब क्या st.empty कॉल करने पे 1 आएगा? क्या st.empty कॉल करने पे 1 आएगा? अब हमारे स्टैक में एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। देखते हैं, 0। 0 क्यों आया? 0 का मतलब फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि अब हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें एक एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं st.size कॉल करूं। अब मैं ये st.empty आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे st.size कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे भी स्टैक में बस एक एलिमेंट है, तो इसकी साइज क्या आनी चाहिए आउटपुट में? आउटपुट में साइज आनी चाहिए 1। क्या 1 आता है? क्या 1 आता है? 1 आ चुका है। ठीक है, चलो फिर से पुश करके दिखाओ भैया। मैं कहा ठीक है, st.push। अब मैं कर रहा हूँ 2। अब मैं कर रहा हूँ 2, क्या आएगा? सॉरी, क्या आएगा? तो हमें यहाँ पे 2 मिल चुका है। ठीक है, साइज। मैं कह रहा हूँ st.push कर लो 3। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं अब साइज क्या आना चाहिए। 3 आ चुका है। ठीक है, तो पुश ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हमारा हो रहा है। ठीक है, अब हम पॉप करते हैं यार, अब हम पॉप करते हैं यार। ठीक है, st.pop, कोई पैरामीटर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट हटाना है। ठीक है, स्टैक की प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले पॉप हो रहा होगा। ठीक है, वही सबसे पहले डिलीट हो रहा होगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा इंसर्ट हुआ है? सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ हमारा एलिमेंट 3। तो जो 3 है वो हमारा डिलीट हो जाएगा जैसे हम ये पॉप फंक्शन भी कॉल करेंगे। तो 3 डिलीट हो जाएगा, तो हमारे स्टैक का साइज क्या बचेगा? 2। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमारा स्टैक का साइज 2 आ चुका है। फिर भैया पता कैसे चलेगा 3 ही डिलीट हुआ है? 3 ही डिलीट हुआ है, पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 इंसर्ट करा था। ठीक है, फिर हमने 2 इंसर्ट करा, फिर हमने 3 इंसर्ट करा। ठीक है, हमने पॉप कॉल कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा 3 जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि 3 डिलीट हुआ? तो मैंने कहा कि टॉप फंक्शन कॉल करके देख लें। टॉप फंक्शन कॉल करके देख लें, अगर 3 डिलीट हुआ होगा तो टॉप वाला फंक्शन 2 रिटर्न करेगा। तो टॉप फंक्शन कॉल करके देख लेते हैं टू टॉप पे कौन है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सी आउट कर लेता हूँ यार मैं st.top। ठीक है, मैं इसको अब साइज वाला भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब टॉप पे कौन है देख लेते हैं यार। टॉप पे हमारा 2 है। ठीक है, मतलब 3 डिलीट हो चुका हमारा परफेक्टली। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से st.pop करता हूँ। एक बार मैं फिर से st.pop करता हूँ, तो अब यहाँ से 2 भी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 भी डिलीट हो जाएगा। अब हमारा टॉप वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो 1 रिटर्न करना चाहिए। क्या 1 रिटर्न करता है वो चेक कर लें।
चेक कर लेते हैं। चलो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। st.top हमारा 1 रिटर्न कर रहा है। तो आपने पुश देख लिया, आपने पॉप देख लिया, आपने साइज देख लिया, आपने एम्प्टी देख लिया और आपने टॉप भी देख लिया। ठीक है, तो क्या हमारे सारे फंक्शंस हो गए? क्या हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए? ये 5 था ना, पुश पॉप टॉप साइज और एम्प्टी। पुश पॉप टॉप और साइज और एम्प्टी। ठीक है, चलो तो बस ये 5 फंक्शन थे यार, यही 5 फंक्शंस थे जो कि ज्यादातर यूज होते हैं हर एक प्रॉब्लम्स में। ठीक है, एक बार फिर से एक बार अगर मैं रिवाइज करवा दूं तो स्टैक क्या है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन बस एक एंड से हो रहा होता है। ठीक है, उस एंड को हम क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। उस एंड को हम क्या कहते हैं? टॉप। टॉप में ही कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होगा, टॉप से ही कोई एलिमेंट डिलीट हो रहा होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या? क्लासिकल एग्जाम्पल स्टैक ऑफ बुक हो गया, स्टैक ऑफ प्लेट हो गया। ठीक है, लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक लाइन में होता है। जैसे लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, वैसे ही स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो किसे कहते हैं? स्टैक ओवरफ्लो किसे कहते हैं? तो जैसे मान लो स्टैक का साइज हमारा 5 है, स्टैक का साइज हमारा 5 है, हमने 5 एलिमेंट इंसर्ट करवा दिए, हमने 5 एलिमेंट इंसर्ट करवा दिए हैं। तो और हम फोर्सफुली छठे एलिमेंट को जब इंसर्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये एरर आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। ओके, स्टैक अंडरफ्लो क्या होता है? तो मान लो कि हम हमारे पास 5 साइज का एलिमेंट था, हमारे पास 5 एलिमेंट थे। ठीक है, हमने क्या करा? एक एक करके पांचों को डिलीट कर दिया। हमने क्या किया? एक एक करके पांचों को डिलीट कर दिया। अब हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। अब एम्प्टी होने के बाद भी जब हम ये पॉप वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें ये एरर आ जाएगा, स्टैक अंडरफ्लो। मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, हम डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करती है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब, लास्ट इन का मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, स्टैक के बाहर वही एलिमेंट सबसे पहले आ रहा होगा। ओके, पुश क्या होता है? पुश का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किसी भी स्टैक में अगर हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पुश करना। ओके, पॉप क्या है? पॉप कहते हैं रिमूवल ऑफ एलिमेंट को। मतलब अगर हमें स्टैक में से डिलीट करना है तो हम उसे कहते हैं पॉप। और पॉप क्या करता है? जो टॉप वाला एलिमेंट होता है ना, पॉप क्या करता है? जो टॉप वाला एलिमेंट होता है ना, टॉप वाला, उसको ही हमेशा डिलीट करता है, उसको ही हमेशा डिलीट करता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से कैसे कैसे हम कर सकते हैं? तो एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन ये मैंने आपको बता दिया, एरे इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, क्यू इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, ये मैं आपको परसों बताऊंगा। और इन तीनों के समझ में आ जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि क्यू वाला आपके लिए हार्ड होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, पढ़ के आना। ठीक है, ट्राई करना, कोशिश करने की। अगर क्यू वाला नहीं आता है तो फिर जब हम क्यू पे पहुंचेंगे फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, एसटीएल इम्प्लीमेंटेशन का सीन क्या है? तो कुछ नहीं होता, हमें हेडर फाइल में एक हैशटैग इंक्लूड स्टैक नाम का एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें अपने मेन फंक्शन में स्टैक नाम का कीवर्ड डालना होता है। उसके बाद हमें बताना होता है कि किस टाइप का हमें डेटा चाहिए, किस टाइप का हमें डेटा इसमें इंसर्ट करवाना है। वो डेटा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और स्टैक का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो एक हमारा स्टैक बन जाता है एसटी नाम का। ओके, ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस है पुश। पुश फंक्शन क्या हमें फैसिलिटी देता है, क्या हमें कैपेबिलिटी देता है? तो जब भी हम इस पुश फंक्शन को कॉल करेंगे अंदर कोई एलिमेंट डाल के, तो वो क्या करेगा? स्टैक में जाके उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। जब हम पॉप कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा? जो टॉप वाला एलिमेंट होगा ना, जो टॉप वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा वो रिमूव कर देगा। ओके, टॉप फंक्शन क्या करता है? टॉप फंक्शन हमेशा हमें जो टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो हमें लाके रिटर्न कर देगा कि भैया टॉप पे आपका ये एलिमेंट है। ठीक है, साइज फंक्शन क्या करता है? तो साइज फंक्शन हमें हमारे स्टैक के साइज को रिटर्न करता है कि भैया आपके स्टैक में कितने एलिमेंट अभी प्रेजेंट है। ओके, एम्प्टी फंक्शन क्या करता है? एम्प्टी फंक्शन में बताता है कि भैया आपकी स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा 1 मतलब ट्रू, हाँ भैया एम्प्टी है। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें रिटर्न करेगा 0 मतलब फॉल्स, कि आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो ज्यादा हार्ड था नहीं यार, ये बहुत ही इजी था एचटीएल इम्प्लीमेंटेशन। चैलेंज है अगले एड इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो एड इम्प्लीमेंटेशन को मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा यार। ये कोड बहुत ही आसान था, एचटीएल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आसान था, और होप करता हूँ कि आपको बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में एड इम्प्लीमेंटेशन देखूंगा स्टैक का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मेंशन कर दे अगर कोई भी डाउट आया हो तो। ठीक है, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।